एक याद है, बिगड़ा हुआ एक याद है, टूटा हुआ एक दर्पण 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 है। 12 बरस की रोदन हूँ मैं, मुझे शुभ दे शुभ दे मुझे शुभ दे मुझे शुभ दे शुभ दे मुझे शुभ दे दया कर दी कर दे कर दी दया कर दे उसे भर दी उसे भर दे मुझे शुभ दे शुभ दे शुभ दे मुझे शुभ दे मुझे शुभ दे शुभ दे मुझे शुभ दे चंगा कर दे कर दे कर दे चंगा कर दे मुझे शुभ दे शुभ दे मैनू अपनी मैनू ये सुने लब देना शाफी दे लब देना साफ कर है खुदा मैनू अपनी मैनू अपनी शिफा जाने हेलो बाज सबके लिए बाज सबके लिए यीशु का प्रभु मेरी शिफा तमाम मैं जब बुखार जे मुझ पे जे हर बवा से मुझे बचाए मैं जब बुखार जे मुझ पे जे हर बवा से मुझे बचाए मेरी तसल्ली मेरी बका है मेरी तसल्ली मेरी बका है यीशु का प्रभु मेरी शिफा तमाम लोगों लिए दुआ बचाई इसने है आदमी बनी
निजात का है, ये रास्ता मेरी निजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा, तमाम रोगों की दुआ है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की मेरा सिद्दीक मेरा गुबारा छिपाए जाने लहू का धारा, मेरा सिद्दीक मेरा गुबारा छिपाए जाने लहू का धारा, ये रास्ता मेरी निजात का है, ये रास्ता मेरी निजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की है। जब पुकार जे मुझ पे आ, जे हर बाबा से मुझे बचा, मैं जब पुकारूं जे मुझ पे आए, जे हर बाबा से मुझे बचाए, मैं जब पुकारूं जे मुझ पे आए, जे हर बाबा से मुझे बचाए, मैं जब पुकारूं जे मुझ पे आए, जे हर बाबा से मुझे बचाए, ये रास्ता मेरी निजात का है, ये रास्ता मेरी निजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। बचाई किसी है आदमी बनी किसी से है बात में, बचाई बनी किसी से है बात मेरी, बचनी किसी से है बात मेरी, नी किसी से है बात मेरी, ये रास्ता मेरी निजात का है, ये रास्ता मेरी निजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। मुझे जीना सिखा, ठहर जा, तुझे पा अपने ठहर जा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आपकी सलाह, आपकी स्ताइश, आपके नाम की मुझे पकड़ मसीह, मैंने किस्मत को सवारा है, तुझे पकड़ मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी
तू मुझको जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी है कही तो मुझको जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है, सुनो मेहनत का शोआ तुम्हें आराम में दूंगा। सुनो मेहनत का शोआ तुम्हें आराम में दूंगा। तेरा कहना जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये तू मुझको जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा तेरी गुर्बत में वास्ता है। अब तो जिंदगी मेरी तेरी गुर्बत से वास्ता है। अब तो जिंदगी कवाल जिंदगी अपनी तब मुझको गवारा है। मेरी ये कभी तू मुझको जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये तू कहे तू मुझको अपनी जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। सुनो मेहनत का शोआ तुम्हें आराम में दूंगा। सुनो मेहनत का शोआ तुम्हें आराम में दूंगा। सुनो मेहनत का शोआ तुम्हें आराम में दूंगा। तेरा कहना यकीन के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये कही तो मुझको जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये कही तो मुझको जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हालेलुया। हालेलुया। चलिए, टाइम है कि हम अब सीखें। तो चलिए सब लोग प्रार्थना में चलेंगे। पवित्र आत्मा से समझ मांगिए, समझ मांगिए कि आज हम जो सीखते हैं उसको समझ सके। बहुत बार होता है हम सीखते हैं और हमें समझ ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलता हम लोग क्या चीज सीख रहे हैं। समझ मांगिए कि वो चीज आपके अंदर बनी रहे, आपके अंदर टिकी रहे। बहुत बार होता है हम सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगेन आखिरी बार बोल रही हूँ, अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। आप लोग कैमरास ऑन नहीं रखते हैं और मैं मीटिंग के बीच में रोक के नहीं कहना चाहती हूँ।
हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जय मसीह की करती जी जय मसीह की। है। मैं बाहर हूँ, थोड़ा मैं घर में नहीं हूँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आप बाहर हैं, बच्चे घर में है ना? मैं किचन में हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि सिर्फ प्रार्थना के समय में हमें अपने काम क्यों याद आते हैं। 1, 1.5 घंटा 2 घंटे हम उसके चरणों में नहीं बैठ सकते। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो हर वक्त घर में रुकते हैं, उनके लिए जो जॉब से आए हैं, जॉब कर रहे हैं, या जिनके यहाँ दिन ही अभी हुआ है। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। प्रार्थना में आईडी से आप ऑन शो हो रहे होते हैं और या किचन में होते हैं या कहीं और होते हैं। एनीवे, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आप जो महान परमेश्वर हैं। पिताजी, खूबसूरत वर्शिप के लिए शुक्रगुजार है यीशु के नाम में। और बाप, अब जब समय है कि हम आपके मुंह की आवाज सुने, तो हमें सुनने वाले कान देना, समझने वाला दिमाग देना, और आपके वचन को अपने हृदय में रखने वाला दिल भी देना। ऐसा मन, ऐसा दिल कि आपके कलाम को अपने दिल में रखें। जैसे आपका बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख लिया, अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ पाप ना करूं, ताकि तेरा गुनाह ना करूं। आपका वचन हमें पाप से दूर रखता है, आपका वचन हमें पाप के जीवन से दूर रखता है। तो अब जब हम आपका वचन सुनने जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिएगा, ताकि ये वचन हमारे मन में रहे, हमारे दिमाग में रहे, ताकि हमारा जीवन आपके नाम को आदर देने के लिए हो। मुझे लफ्जों की तरतीब देना, दिलेरी का आत्मा देना, और जितने सुनने वाले हैं उनको समझदारी का आत्मा देना, कि आपके वचन को समझ पाएं और याद रख पाएं। यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करती हूँ। आपका वचन जो बंधन तोड़ता है, जिसमें जीवन है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें कुदरत है, सामर्थ है, जिस इंसान के जीवन में कैसे भी बंधन लगे हुए, बीमारियों के हैं, परेशानियों के हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, रुकावटें हैं, हर एक बंधन आज आपके वचन की सामर्थ के द्वारा टूटे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। हम क्या सीख रहे थे? जय मसीह की। हमने सीखा है कि आपको हमारी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, वापस बताएंगे? मुझे अब आ रही है? जी जी जी। कि पवित्र आत्मा हमारे लिए काफी है। ओके। जब हम हमें किसी बात पर कुछ नहीं आता, तो पवित्र आत्मा हमें शपथ देते हैं, फैक्ट्री देते हैं बोलने के लिए। सही। ओके, और कोई? पवित्र आत्मा हमें कॉन्शियस में बताते हैं क्या सही करना है, क्या गलत है और क्या करेक्ट करना है, सही। वचनों के माध्यम से। सही। और कोई? प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं और हमारे द्वारा से बात करते हैं, सही। वचन के द्वारा से। ओके जी भाई। जय सिस्टर जी। जय मसीह की भाई। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰੇ ਦਾਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੀ परमेश्वर ही वचन है। जी सही सही। तो परमेश्वर जैसे अपने शब्द बोला था कल जो लास्ट भी फटाफट स्पीड नहीं पाना, वचन पहले जांचना आ, वचन ते अमल करना आ। जी सही। ये पवित्र आत्मा हटे काम करता है। सही। और कोई?
बाकी जो और आईडीज हैं उनमें से किसी को कुछ पता है? और जिन वचनों के आगे सेला लिखा है उन वचनों पर मेडिटेट करना है। सही। ओके, आज कौन सा पॉइंट है? और जी बोलिए। जब हम नहीं बोलते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के थ्रू हमारे द्वारा दूसरों से बात करता है। जब हम विश्वासी हैं और प्रभु में हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो उन विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा काम करता है। सही। ओके, कौन सा पॉइंट है आज हमारा? और नंबर 7 नंबर। वेरी गुड। होमवर्क करके आए आज सब अच्छे से। वेरी गुड। ओके, तो चलिए हम सीखेंगे। नंबर 7 पर आता है, पवित्र आत्मा सच्चाई का रास्ता दिखाता है। ठीक है, पवित्र आत्मा सच्चाई की राह, सच्चाई का रास्ता दिखाता है। वो मार्ग हमें दिखाता है, वो रास्ता हमें दिखाता है जो सच का है। हालेलुया। लिख लीजिए। ओके, जब कभी विश्वासी, हम लोग विश्वासी लोग हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम भी कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं, है ना? परेशानी से कुछ भी हालात हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया, कोई रास्ता ही नहीं है, या कब से प्रार्थना कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। कितनी प्रार्थना की है, कितनी दुआ की है, लेकिन कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। हम प्रार्थना करते जा रहे हैं और रास्ता ही नहीं खुल रहा। कितनी फास्टिंग की, कितनी प्रार्थना की, लेकिन चंगाई नहीं मिल रही है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे होता है ना, तो हमारे ऊपर क्या होता है, एक उदासी छा जाती है, हम थोड़े से निराश होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में अगर आप पवित्र आत्मा को पुकारें, आप पवित्र आत्मा से बात करें, तो पवित्र आत्मा का वादा है, क्योंकि सच्चाई और जिंदगी की रास्ते को खोलना पवित्र आत्मा का काम है। तो अगर आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, तो पवित्र आत्मा ही है जो आपको वापस से सीधे रास्ते पे डाल देता है। इंसान होते हुए हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर जाते हैं, हमें लगता है वो सही है, लेकिन जब आप उस रास्ते पे चलते हुए फंस जाते हैं कहीं, और आप समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उस समय में पवित्र आत्मा से बात करने की जरूरत है। क्योंकि जो विश्वासी लोग हैं, जो ईमानदार हैं, वचन के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार, वचन के मुताबिक, कलाम के मुताबिक पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है, हमें सिखाने वाला। तो जब हम पवित्र आत्मा से कहते हैं कि मेरी सिचुएशन ये है, अभी हालात आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे करूं, क्या करूं, सब बिखरता नजर आ रहा है, सब टूट गया है, तो तब पवित्र आत्मा आपको सहायता कैसे करता है कि वो आपको सही रास्ते पे डाल देता है। जैसे हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, कहीं जाते हैं तो, है ना? हमें लोकेशन नहीं पता, हमें लोकेशन मिलती है, हम उसको ऑन कर लेते हैं और उसको फॉलो करते हुए जाते हैं। अगर रास्ता भटक, जो पहले टाइम में क्या होता था, हम लैंडमार्क बताते थे, अच्छा वहां पे ये वाली दुकान है, ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर आना है। हम चलते चलते लोगों से पूछते थे, भाई साहब ये जगह किधर है? ठीक है, इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे होता है और सबके जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि जो पास्टर्स हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो बड़े हमें सिखाने वाले हैं, उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता होगा। सबके जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बस अब खत्म, कुछ समझ ही नहीं आ रही है, करना क्या है। ठीक है, हम निराश हो जाते हैं। तो उस टाइम में
पवित्र आत्मा, जो विश्वासी लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो वो पवित्र आत्मा के अधीन अपने आप को करते हैं, कि अंडर अपने आप को कर देते हैं। और ये कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आपने उसको कोई खिलौना दिया, तो नॉर्मली लड़कों के अंदर ये एक हैबिट है, आप लड़कों को कोई खिलौना ला के दें, छोटे बच्चे लड़के को, वो पहले उसको देखेगा, थोड़ा खेलेगा, फिर साइड में होगे ना उसका ऑपरेशन करेगा, यानी कि एक एक पुर्जा उसका अलग कर देगा। ठीक है? अच्छा, कभी कभार तो वो खुद ही जोड़ लेगा, अच्छा ये ऐसे जुड़ा था, ये ऐसे, क्योंकि उसमें एक क्यूरियोसिटी होती है, ये कैसे बना है, अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या हो जाएगा, और फिर वो खुद उसको फिक्स करता है। बहुत बार होता है बच्चा फिक्स कर लेता है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है वो फिक्स नहीं हो रहा, अब समझ नहीं आ रही कौन सा पेच किधर लगाना है, फिर वो बच्चा क्या करता है, बाप के या माँ के पास आके कहता है, एलो जी आप ये खिलौना लाए थे, इसका ऑपरेशन हो चुका है, ये आखिरी सांसें ले रहे, मैं वेंटिलेटर पे डाल दिया, मेरे माँ बाप उसके लिए वेंटिलेटर है, ये लो आखिरी सांसें ले रहे, बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो मैं तो अपना काम कर चुका हूं। ठीक है? फिर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बाप, बड़ी बहन, बड़ा भाई या माँ फिर उसको बच्चे को भी सुना रहे होते हैं, खेलने के लिए लाए थे, ये क्या किया, ये इतना महंगा था, तूने एक ही दिन में ये क्या कर दिया, लेकिन साथ साथ में फिक्स भी कर रहे होते हैं। फिर जब वो फिक्स हो जाता है, फिर कहते हैं अब दोबारा नहीं करना, अब क्योंकि वो एक बार ऑपरेशन कर चुका है तो वो दोबारा उस खिलौने का तो नहीं करेगा, हाँ नए खिलौने का वेट जरूर करेगा। तो इसी तरह हमारे जीवन में सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है, कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे फैसले ले लेते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जो आगे चल के हमें समझ ही नहीं आते कि फिक्स कैसे करने, अब कहां जाऊं, अब क्या करूं, है ना? उस समय में, उस वक्त में हमें क्या करना है, जो ईमानदार हैं, जो विश्वासी हैं, जो बिलीवर्स हैं, उनको बैठना प्रार्थना में और पवित्र आत्मा से बात करनी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। ठीक है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वो क्या करेगा? वचन देखेंगे, यूहन्ना की अंजील चैप्टर 16 उसकी 13 और 14 आयत। यूहन्ना की अंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 14 एंड 13। निकाल लिया है? निकालिए तो 16 का 13-14। पर जद ओ अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे तद ओ सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाही करेगा, क्यों जो ओ अपनी वल्लों ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा सोई आखेगा ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। आमीन। आमीन। हिंदी प्लीज। अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुझे सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। और कोई लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज। जी। When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. Amen. आमीन। ओके, उर्दू में मैं पढ़ूंगी। यूहन्ना की अंजील चैप्टर 16 उसका 13 और 14। खुदा के मुकद्दस कलाम में ऐसे लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा।
रास्ता पवित्र आत्मा दिखाता है, रास्ता पाखरू दिखाता है, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। हालेलुया। हालेलुया। गौर से सुनना। मैं चाहूंगी हिंदी में कोई बहन पढ़ दे, धीरे धीरे पढ़ना। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें ये सब सत्य का मार्ग बताएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि क्योंकि अपनी ओर से ना कहेगा। कि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, ऐਵੇਂ नहीं कि जो उसके मन में बोलता जाएगा। बहुत बार हम करते हैं, है ना, अपनी ओर से बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। वचन क्या कहता है, बोलिए आगे। अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो कुछ सुनेगा, किससे सुनेगा? पिता से। पिता से। जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा। आगे। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आने वाली बातें, भेद की बातें, छुपी हुई बातें, मुकाशफा की बातें जो होनी है, वो सिर्फ किसको पता है? पिता को, बाप को। वो कह रहा है मैं बाप से सुनूंगा और तुम्हें बताऊंगा, और आइंदा क्या होने वाला है ये भी बताऊंगा। आगे। वो मेरी महिमा करेगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं वो मेरी महिमा करेगा, यानी वचन की महिमा करेगा, क्योंकि वो मुझसे ही लेगा और तुम्हें बताएगा। अगेन ट्रिनिटी आ गई यहाँ पर, है ना। हम तसलीस के बारे में सीख रहे हैं, ट्रिनिटी के। देखो ट्रिनिटी शुरू से ही हमारे साथ 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 आती जा रही है ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, बाप, बेटा, रूह कुदस। हम अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम अपनी बोलते हैं और सुनते नहीं आगे वाले की। लेकिन वचन क्या कहता है कि वो मुझसे सुने, वो मुझसे सुनेगा और तुम्हें बताएगा। ठीक है, वो सुनेगा और बताएगा। ठीक है, मेरी महिमा, मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझसे ही लेगा। ठीक है। तो जब कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बच्चे वाली दी है, तो एग्जैक्टली एक बच्चे की तरह पिता के चरणों में आ जाना। कोई भी सिचुएशन हो सकती है लाइफ में, कोई भी वर्स से वर्स, बुरी से बुरी हालात हो सकते हैं। आपको लगे मैं अकेला रह गया हूं, मेरा कोई नहीं, मुझे सबने छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? अब आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है? पिता के चरणों में आना, यीशु मसीह के नाम में पिता से कहना, पिताजी, बाप, ये सिचुएशन है और ये मेस, यानी कि ये गड़बड़ी मैंने कर दी है। ठीक है। अब नहीं समझ आ रहा कैसे चलूं, कैसे सॉल्व करूं। कितने लोगों को निटिंग आती है? वाओ, मुझे सिखाना प्लीज। ओके, जब आप कुछ बनाते हो, स्वेटर बना रहे हो और मुझे सिखा रहे हो, अब आपने मुझे सिखाया बेसिक, ठीक, और आपने कहा ओके शिवा सिस्टर ये करो, मैं किचन से आती हूं। ठीक है। अब आपने कहा था ये जो नीडल है ना, ये 1 2 3 4 होल के बाद आपने दूसरा उठाना है। ठीक है।
मैंने क्या किया, 4, 5, 6, 7, 8 अपनी तरफ से बस करती गई और जो डिजाइन था वो पूरा खराब हो गया। ठीक है, अब जब मैंने मैच किया, अरे शुरू में तो ये था, अब आगे ये आ रहा है, अब क्या करूं? तो ये नहीं छोड़ के भाग जाओ और मैं डर के छोड़ दूं, सीधा मैं आपके पास आऊंगी, कहूंगी आशी ये देखना गड़बड़ हो गई। आशी अरे दी ऐसे नहीं कहा था आपको मैंने, चलो कोई नहीं, इसको ना एक थ्रेड खींचोगे ना ये पूरा खिंच जाएगा, पूरा खुल जाएगा। बनाना मुश्किल है, इसको बिगाड़ना थोड़ी मुश्किल है, या खोलना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ क्यों, क्योंकि उनको आता है ना। ठीक इसी तरह जब भी किसी की भी लाइफ में, आपकी आत्मिक लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, दुआया जिंदगी हो, या आपकी सोशल लाइफ हो, या आपकी वो लाइफ जो पर्सनल आपकी है ना। हमारी कई पर्सनल चीजें जो सिर्फ मुझे पता है वो है, या बच्चों के साथ हैं, माँ बाप के साथ हैं, आपके ऑफिस के साथ हैं, आपके नेबर के साथ हैं, रिश्तों के साथ हैं। कहीं भी कभी कुछ ऐसे हो जाए, गड़बड़ी हो जाए ना, छुपाना नहीं, मैंने तो नहीं किया, या रहने दो, जो बोलता है बोले, जो नहीं मुझसे मिलता खल्ली वली। खल्ली वली है अरबिक का लफ्ज, जिसको क्या कहते हैं, खल्ली वली को हम दफा करो, पंजाबी में, हिंदी में बोलते भाड़ में जाए। भाड़ पता नहीं क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। भाड़ इंग्लिश में बोलते हैं डैम केयर। डैम केयर, आई डैम केयर, और बड़े स्टाइल में बोलते हैं, है ना, आई डैम केयर। नहीं मिलता मत मिले, नहीं बात करता मत करे, नहीं खाता मत खाए, नहीं सोता ना सोए, ठीक है। कभी ऐसा मत करना। मेरा जो फर्ज था मैंने तो पूरा कर दिया, वो नहीं करता तो आई डैम केयर। हम हिंदी पंजाबी बोलने वाले बोलते हैं पहाड़ में जाओ, दफा हो, मगरो लो, है ना। हम बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। क्या करना है जब सिचुएशन बिगड़ जाती है ना, तो सीधा, बहुत टाइम में होता है आप सही होते हो, सामने वाला नहीं समझ रहा, बहुत समय में होता है कि आप भी गलत होते हो, अब बिगड़ तो गया है, तो क्या करना है, सीधा पिता के चरणों में आ जाना है। हम जितना बोलेंगे, जितना बहस करेंगे, चीजें बिगड़ती जाएंगी। उनकी जो गुल पकड़ के मैं कितना भी करती जाऊंगी, मैं बिगाड़ती जाऊंगी डिजाइन को, है ना। मेरी स्ट्रेंथ भी जाया हुई, फिर उसको खोलना भी जाया हुआ, और एक मिनट के लिए माइंड भी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो जब चीजें बिगड़ जाती है ना, जब हाथ में नहीं रहती हैं, फिर क्या करना, पिता के पास जाना, बोला डैडी आई एम सॉरी बट मैंने अपना कांड कर दिया, मुझसे ये हो गया, अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रही है। तो यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा मुझे बताएं, मुझे रास्ता दिखाएं। तो वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा, तुम्हें बताएगा, मुझ सुन के जो कुछ वो सुनेगा वो तुम्हें बताएगा, रास्ता दिखाएगा, आगे क्या करना है वो ये भी बताएगा। हालेलुया। कभी भी कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है, छुपा मत देना, उसको छोड़ मत देना, क्योंकि आपने जख्म को खुला एकदम छोड़ देते हैं आप, चोट लगी छोड़ दिया ऐसे, तो क्या होगा, उस पे पानी लगेगा, उस पे जर्म्स बैठेंगे, मक्खी मच्छर ये वो, तो वो और खराब होता जाएगा। आपको उसको फौरन से बैंडेज करना होता है ना, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हम साफ करते हैं। तो इसी तरह हमारी लाइफ है, फौरन से पिता के पास चले जाना, फौरन से, और कहना पिताजी ये हो गया, ठीक है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा मुझे लीड करे, मुझे गाइड करे, मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे से ऐसे हो गया। तो पवित्र आत्मा जब पाखरू आपसे बोलेगा ना, जब वो रास्ता दिखाएगा, वो सच्चाई का रास्ता होगा। सही हो सकता है पवित्र आत्मा आपसे कहे आप यहाँ पर गलत हो, जाओ सामने वाले को से माफी मांगो,
ये अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप फिर भी गए पाक रूह को, पवित्र आत्मा को आपने ओबे करके और मुझसे आके सॉरी कह लिया। आपको नहीं पता आपकी इस सॉरी के पीछे कितनी बड़ी आशीष छुपी हुई है। उसका दरवाजा खुल जाए। हो सकता है पवित्र आत्मा आपको कहे चुपचाप बैठ जाओ, है ना। वो पवित्र आत्मा को पता है वो क्या सुनेगा और आपको क्या बोलेगा, लेकिन आपको वो सही रास्ता जरूर दिखाएगा। हालेलुया। ओके, हम एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 14 उसका 26। यूहन्ना की अंजील 14 का 26। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, 14 का 26। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिन्हों पिता मेरे नाम उत्ते कलेगा सो तुहानू सबो कुछ सिखालेगा अते सबो कुछ जो मैं तुहानू आख्या है तुहानू चेते करावेगा। आमीन। हिंदी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। आमीन। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट whom the Father will send you in my name, he will teach you all things and bring to you remembrance to all that I have said to you. Amen. आमीन। रास्ता कौन है जी? पढ़िए सिस्टर, पढ़ने जा रहे थे आप, पढ़िए प्लीज। तरी ज्याला पिता माझ्या नावाने पाठवील तो कैवारी म्हणजे पवित्र आत्मा तुम्हाला सर्व काही शिकवील आणि ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या त्या सर्वांची तुम्हाला आठवण करून देईल। आमीन। रास्ता कौन है? Jesus. जीसस, यीशु मसीह। कहा था राह, हक और जिंदगी, रास्ता, सच्चाई और जीवन मैं हूं। ठीक है। अब यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जब वो सहायक आएगा, यानी कि वो मददगार, रूल कुदस, पवित्र आत्मा, जिसे उसे पिता ने भेजा है। जैसे कभी कभी होता है छोटा भाई ग्राउंड में खेल रहा है, खेलते खेलते गिर गया, अब पाँव में चोट लग गई, अब पिता ने बड़े भैया को भेजा, जाओ छोटे को लेके आओ। होता है कि नहीं होता, है ना। ठीक इसी तरह वचन कहता है, लेकिन जब वो सहायक, वो मददगार यानी पवित्र आत्मा, रूल कुदस, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। मैं हमेशा आपको कहती हूं, जब प्रार्थना करते हैं ना तो यीशु मसीह के नाम से करनी है, पिता से। अब पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के नाम में मिला है, तो लिखा है वो तुम्हें सब सिखाएगा। ठीक है। और वो सारी बातें जो मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम्हें स्मरण करवाता रहेगा। वो तुम्हें कहेगा उस दिन ये सीखा था ना, ये सीखा है ना, ऐसा नहीं करना। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही होती है कि मैंने तुझे कल बताया था ना 2 + 2 5 होते हैं, है ना मम्मियों? 2 + 2 5 नहीं होते हैं, है ना। तो जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो, कुकिंग करना सिखाते हो अपने बेटियों को, ठीक है, उनको कोई काम करना सिखाते हो, इसी तरह वचन कह रहा है जैसे मैंने बताया था, मैंने सच्चाई का रास्ता दिखाया था, वो तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा। तो याद रखिए, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पाक रूह हमारा मददगार है, वो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। और कभी कभी सच्चाई का रास्ता हमारी ख्वाहिश के, हमारे प्लान्स के अगेंस्ट भी होता है, और पवित्र नहीं, वचन ये कहता है मत जाना उस पे। हाय सिस्टर जी, ये क्या कह दिया, मैंने तो प्लान किया हुआ था उसी रास्ते पे जाने का।
लेकिन एक बात आपको बताऊं, जब हम यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, जब हम वचन से भर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बुरे कामों की तरफ नहीं जाते। गलती से कुछ हो भी जाए, इंसान है, और समझ में ना आए, तो पवित्र आत्मा हमें सच्चाई का रास्ता वापस, नहीं रॉन्ग ट्रैक है, वापस सही रास्ते पर आओ। ओके, समझ नहीं आ रहा कैसे चलना है, ऐसे जाना, यहां से बिल्कुल सीधा जाना, फिर राइट जाना। तो ये पवित्र आत्मा सिखाता है। क्यों? वो हमारा सहायक है और सच्चाई का रास्ता हमें दिखाता है, और वो सारी बातें जो वचन में है, ठीक है। यीशु मसीह ने जिस्म लिया था ना, है ना, 2 धारी हुआ था, मुजस्सम हुआ था। आदि में वचन था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना चैप्टर 1 उसकी पहली 1 आयत पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वचन जो है वो हमें सही रास्ता दिखाता है। तो यहां पर हमने आज सीखा कि पवित्र आत्मा हमें वचन याद दिलाता है कि वचन में ये लिखा है, ऐसे मत करना, ऐसे चलो, ये काम कर लो। हालेलुया। लेकिन ये तब भी होता है जब कोई भी ईमानदार, कोई भी विश्वासी, जब हम लोग पिता के चरणों में यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। ओके, नंबर 8वां पॉइंट, पवित्र आत्मा पवित्र करता है, पाक रूह पाक करता है। रूल कुद्दस हमें पाक करता है। पवित्र आत्मा पवित्र करता है। ये 8 पॉइंट है जी। पवित्र आत्मा के काम के बारे में सीख रहे हैं। पहला पॉइंट था पवित्र आत्मा क्रिएट करता है। दूसरा था पवित्र आत्मा जीवन देता है। रूल कुद्दस जिंदगी देता है। रूल कुद्दस तख्लीक का काम करता है। तीसरा पॉइंट था पवित्र आत्मा नए सिरे से बनाता है। पाक रूह नए सिरे से पैदा करता है। चौथा था पवित्र आत्मा बुद्धि, अक्ल और समझ देता है। रूल कुद्दस हिकमत, दनाई और फहम देता है। नंबर 5, पवित्र आत्मा खुशी देता है, आनंद से भर देता है। रूल कुद्दस खुशी बख्शता है, पवित्र आत्मा आनंद देता है। छठा पॉइंट था पवित्र आत्मा हमारे लिए बोलता है, हमें शब्द देता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के क्या बोले वहां पर। हालेलुया। नंबर 7 था पवित्र आत्मा सच्चाई का रास्ता दिखाता है। और नंबर 8, पवित्र आत्मा पवित्र करता है, पाक रूह पाक करता है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा कफारा होने के बाद, कफारा मतलब हमारी कीमत चुकाने के बाद, यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के खून के वसीले से हम बेइल्जाम ठहरते हैं। यानी कि जितने इल्जाम हम पे लगे होते हैं ना, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये हिपोक्रेट है, ये चोरी करता है, ये पीता है, ये लड़ाई करता है, ऐसे सारी बातें जो हमारे ऊपर थी, वो जब हमने यीशु मसीह के लहू से खुद को धोया, अपने पापों का अंगीकार करके छोड़ दिया। इकरार करना बड़ी बात नहीं है, मैं झूठ बोलता हूं, ये इकरार करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है आपने माना और छोड़ दिया। ठीक है। तो जब हम अपने पापों को मान के, अपने गुनाहों को मान के छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके लहू से हम पवित्र हो जाते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु के लहू से हम पवित्र हुए हैं, हम साफ हुए हैं
और पिता से, खुदा बाप से यीशु मसीह के नाम में हमारा मिलाप यानी हमारी दोस्ती हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। माफी के वसीले से, लहू के वसीले से, लहू के द्वारा खुदा बाप से, पिता परमेश्वर से हमारा मिलाप हो गया है। हमारा रिश्ता जो पाप की वजह से टूटा हुआ था वो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के वसीले से दोबारा जुड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम पिता के साथ यीशु मसीह के लहू के वसीले से, पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमारा मिलाप हो जाता है तो पवित्र आत्मा हमें पवित्र करने की जो जिम्मेदारी है वो खुद ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा मुश्किल है, फिर बताती हूँ। पिता परमेश्वर स्वर्ग में है ना, यीशु मसीह आए, अपना काम करके चले गए, सही। क्या छोड़ के गए? पवित्र आत्मा, है ना। तो अब सोचो, आपके पास घर है, ठीक है, उसमें मैं आई आपके घर में, पानी का टैंक मैंने रख दिया, पास्टर जी आए, उन्होंने उसमें पानी भर दिया, वो पानी आप यूज कर रहे थे क्योंकि मैं भी उधर थी, ठीक है, मैंने रखा, मैं रख के चली गई, ठीक। पास्टर जी आए, उन्होंने पानी डाल दिया बीच में, पानी से भरा हुआ है। अब पास्टर जी जब वो भर गया ना, पास्टर जी भी चले गए, ड्यूटी खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में तो ये जो सीडी वाले होते हैं ना, जो पानी देते हैं, उनकी गाड़ियां होती हैं, टैंकर्स होते हैं, ठीक है। समय पे वो टैंकर आता है, आप उसको कॉल करते हो, वो आता है, आपकी टैंकी को फुल कर देता है, ठीक है। पास्टर जी जाते हुए आपको वो उनका नंबर दे गए कि जब भी खत्म हो ना फोन कर लेना, ये आएगा फिल करेगा। जैसे आप लोग पानी की बोतल खरीदते हो, जब खाली हो जाती है आप ग्रोसरी फोन करते हो, 2 बोतल पानी लेके आना, है ना, वो पानी डिलीवर कर जाते हैं। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। इसी तरह पिता परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु भेजा आपकी और मेरी कीमत चुकाने के लिए, ठीक है। अब यीशु मसीह का काम हो गया, वो गए आपकी और मेरे लिए घर बनाने के लिए, ठीक है, कि बन जाएंगे, वापस आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन हमें ऐਵੇਂ नहीं छोड़ गए, हमें ऐसे नहीं छोड़ गए कि जो मर्जी करो, जिधर मर्जी मुंह मारो, जिस मर्जी के साथ जो मर्जी करो, ऐसे नहीं छोड़ के गए। हमें एक सिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला देकर गए, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। नवप्रीत समझ आई? ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बहुत स्लो लेकर चल रही हूं और कोशिश करती हूं कि छोटी छोटी बातों से वो हमें समझ में आ सके, ठीक है। अब जब यीशु के लहू से हम पवित्र हो गए और यीशु मसीह के वापस जाने का टाइम हो गया, ठीक है, तो उन्होंने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें सिखाएगा भी, वो तुम्हें सामर्थ्य भी देगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी याद दिलाएगा, और कभी रास्ते से भटक जाओ तो वो तुम्हें रास्ते पे भी लेके आएगा। हालेलुया। तो पवित्र होने की जो जिम्मेदारी, पवित्र हम कैसे होते हैं? आपका बच्चा स्कूल जाता है, आपने यूनिफॉर्म अच्छे से प्रेस किया, धोया, बड़ा नीट था वो। जब वो बच्चा वापस आया तो यूनिफॉर्म जो था पूरा गंदा हुआ है, उस पे चॉकलेट भी लगी है, पेन के निशान भी हैं, मट्टी के भी हैं। तो क्या नेक्स्ट डे आप सेम यूनिफॉर्म बच्चे को पहना के स्कूल भेजोगे? पहले तो ओके, हमारे पास 4-5 यूनिफॉर्म होते हैं, सोचो बाकी 4 भी गंदे हैं, ये जो आखिरी था ये भी आज उसने गंदा कर दिया, अब कल तो स्कूल है, क्या करोगे?
वॉश करोगे, धोगे उसको, है ना। और धोते हैं हम पानी से, ठीक है। वचन पानी के जैसे धोता है, पानी साफ करता है ना। तो इसी तरह पवित्र आत्मा, जब हमारा कफारा हो गया, हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, अब यीशु मसीह तो गए हुए हैं, घर बना रहे हैं हमारे लिए, है ना। उन्होंने कहा था मेरे पिता के घर में, मेरे बाप के घर में बहुत सारे घर हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं, ठीक है। जब जगह रेडी हो जाएगी वापस आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। अब उस पीरियड तक उन्होंने हमें ऐवी फ्री नहीं छोड़ दिया कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। उन्होंने हमें एक और उदाहरण देती हूं। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, हम जितने हैं हम सब कभी ना कभी स्कूल गए हुए हैं, है ना। टीचर हमें एक सवाल देती है और वो सवाल हमें बताती है ऐसे ऐसे करना है, और फिर कहती है अब मैं प्रिंसिपल के कमरे में जा रही हूं, तो ये जो हेड गर्ल है ना, एक लड़की को खड़ा कर देते हैं, ये आपको मॉनिटर करेगी, ठीक है। क्लास से बाहर मत जाना, गलत काम नहीं करना, गलत नहीं करना, शोर नहीं करना, पढ़ना बैठ के, ये मॉनिटर कर रही है तुम्हें, ठीक है। फिर जब टीचर आती है, वो टीचर होती है, टीचर इन्होंने ये नहीं सुना, यहां सुन लिया, है ना। एग्जैक्टली पवित्र आत्मा हमें मॉनिटर करता है। समझ में आ गया। तो पवित्र आत्मा ने, पाक रूह ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि हमें पवित्र करता जाए, और पवित्र वो करता है वचन से, पाक वो करता है हमें कलाम से। जब भी हम कमजोर पड़ जाते हैं या हमें समझ नहीं आती है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो वो हमें वचन याद दिलाता है। या कभी कोई लाइफ में गलती हो जाती है, हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमारे बोलने में, हमारे एटीट्यूड में कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है ना। फिर जब हम कहते हैं यार गलत काम हो गया, अब क्या करें, जब प्रार्थना में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है पिता परमेश्वर से पहले माफी मांगो, ठीक है। यीशु के वचन से अपने आप को फिर से भरो, धो उसके लहू से। अब जिसके साथ आपने कुछ बुरा किया, जाओ उससे माफी मांगो। अच्छा ये गलती ऐसे हो गई है, अब इसको ऐसे सीधा करो। ओके ये प्रॉब्लम ऐसे हो गया, अब इसका सोल्यूशन ये है। तो पवित्र आत्मा ने ये जिम्मेदारी ली हुई है कि आपको और मुझे, जब तक यीशु मसीह आपको और मुझे वापस लेने के लिए आ ना जाए, वचन के द्वारा हमें पवित्र करता रहे। हालेलुया। कितनों को समझ में आई है ये चीज, और कितनी अमेजिंग चीज है। हम लोग ना ऐसे होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट ब्लेस मी, होली स्पिरिट मुझे भर दे, मुझे ये कर दे, वो कर दे, हम बहुत नॉर्मल कहते हैं, लेकिन हम अपने शब्दों के, अपने अल्फाज के डेप्थ में नहीं जाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। जब हम गहराई में देखते हैं तो कहते हैं वाओ। इसीलिए तो यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने जैसा एक सहायक तुम्हें दूंगा। पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें मेरे जैसा एक और सहायक भेजे, एक सहायक दे वो तुम्हें, एक मददगार दे वो तुम्हें, मेरी एब्सेंस में, मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा। हालेलुया। दूसरे शब्दों में कहो कि वो तुम्हें सीधा करके रखेगा। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमें पाक करता है, पवित्र करता है। हम एक और चीज देखेंगे। एक तो वो हमारी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, हमें पवित्र करने की, और फिर अपने अभिषेक से, अपने मसा से, अपनी शांति से, अपने इत्मीनान से, अपने आनंद से, अपनी खुशी से वो हमें भरता भी है और सिखाकर पवित्र करता जाता है। कैसे? मेरे साथ देखें, पहला करंथियों 6:11। पहला करंथियों 6:11। आई होप मैंने सही बोला है, मुझे खुद भी निकालने दे।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ और तुसी पवित्र कीते गए और तुसी धर्मी ठहराए गए। आमीन। आमीन। बाकी लैंग्वेज जल्दी 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 पढ़ा करें। मेरा म्यूटिंग है। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। कैसे थे? हुए। कैसे थे? मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। पापी। कैसे थे? एक मिनट, कैसे थे? करने मन है। बताती हूँ। लोभी, लाइक इन्वॉल्व विद ऑल सेंस। वचन में अगर हम इसको, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया ना, अगर आप इसकी शुरू की आयतें पढ़ें 10, 9, 8 पढ़े तो इधर इधर लिखा हुआ है, बस 9 से पढ़ना है ऊपर। जी पढ़िए, 9 से पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। कौन सी लैंग्वेज रहेगी? इंग्लिश। 9 से ही पढ़ना है जी, फिर समझ में आ जाएगा ना। और do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor adulterers, no idolaters, no adulterers, no man who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revelers, no swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Amen. Amen. जी मराठी। अनित्यमान माणसांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? फसू नका. जार करणे, मूर्तीपूजक, व्यभिचारी, स्त्रीसारखा संभोग देणारे, पुरुष संभोग घेणारे, चोर, लोभी, मद्यपी, सहार व वित्त हरण करणारे यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. आणि तुम्हापैकी कित्येक तसे होते, तरी तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात व आपल्या देवाच्या आत्म्यात धुतलेले, पवित्र केलेले व नीतिमान ठरविलेले असून. आमेन. आमीन। अगर ये चैप्टर आप 1 से लेके 11 तक पढ़ो, अमेजिंग है। और मैं चाहूंगी कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ना इसको। इस पे हम किसी दिन बात करेंगे, फिर हो सकता है कल करें। अब उर्दू में पढ़ रही हूं, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 6, 9 से। पढ़ना तो शुरू से चाहती हूं लेकिन टाइम नहीं है, ठीक है। 9 से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम और बाज। अब बहुत क्लियर करती जाऊं, ये सारे काम लिख लिए, सुने आपने? वचन कहता है और कुछ ऐसे थे तुम में से। अब हमें पता है हम में ये कौन सी वाली क्वालिटी थी। मैं क्यों बताऊं आप लोगों के मुझ में क्या था? आप क्यों मुझे बताओगे आप में क्या था, है ना? हम सब में तो ये क्वालिटी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो थी ही थी। ना आप कह सकते हो मुझ में नहीं है, ना मैं कह सकती हूँ मुझ में नहीं थी। कोई है कि मैं तो जन्म से शुद्ध था? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रही। जी, वचन ये कहता है। तो कुछ वचन कहता है तुम में से ऐसे ही थे
शराबी थे, गालियां बकते थे, जिना करते थे, ठीक है, जुल्म करते थे, मूर्ति पूजक थे, ठीक है, ये सारे गंदे काम तुम में से कुछ ऐसे थे वो करते थे, ठीक है। एक और पॉइंट बताऊंगी इसमें, याद रखना, ऐसे ही थे भी, मगर लेकिन तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पवित्र हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हम तो बच गए। हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत बड़ा शराबी हो, गालियां देता हो, जुल्म करता हो, ठीक है, किसी का बेटा बहुत बड़ा चोर हो, ठीक है, कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन हो जो व्यभिचार में, जिनाकारी में हो। अब चाहे वो प्रैक्टिस करे या ऐसे किसी को देख के, ठीक है, सोशल मीडिया पे ऐसे करे, याद रखना फजल का टाइम चल रहा है, अनुग्रह का टाइम स्टिल इट्स गोइंग ऑन, ठीक है। आपको नहीं पता कब वो जो अभी तक भाई बहन इन कामों में पड़े हैं वो बच जाएं और हमारे साथ ऐड हो जाएं। वचन कहता है अपना हाथ दिन सुबह भी ना ढीला कर और शाम को भी ना ढीला कर, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा किस समय का बीज डाला हुआ तेरा काम आएगा। मतलब प्रार्थना से है। आप अपने किसी भाई बहन दोस्त हस्बैंड वाइफ, ठीक है, रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करना मत छोड़ना। आप तभी प्रार्थना कर सकते हैं अगर यीशु मसीह का प्यार, उसका प्रेम आपके अंदर है। अदरवाइज हम लोग जजमेंटल बनते हैं। अगर हम अपनी याद करें कि मैं भी एक वक्त यही काम करता था, मैं भी कोई पारस नहीं था, मैं भी एक बार ऐसा पत्थर था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। मैं तो हीरा बना हूं यीशु मसीह में आके। उसने मुझे तराशा अपने लहू से, अपने वचन से भरा, पवित्र आत्मा से भरा, इसलिए आज मैं शाइन कर रहा हूं। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी का भी कोई भी ऐसा है, दोस्त हो गया आपका, रिश्ता हो गया आपका, कोई भी, अगर अभी तक वो खुदा में नहीं है, परमेश्वर में नहीं है और इन कामों में से कोई ना कोई काम उसके जीवन में है, प्रार्थना करना, दुआ करना, उसके लिए मत छोड़ना। क्योंकि वचन कहता है धार्मिक की दुआ से, धार्मिक बंदे की दुआ से, रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए जो बहनें, जो भाई किसी भी सिचुएशन से थक गए हैं ना, वचन कहता है हिम्मत नहीं हारो, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा, तुम्हारी दुआ की सबब बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो एक समय में हम लोग ये हरकतें करने वाले थे कहीं ना कहीं, ठीक है। हम पर फजल हुआ, हमने फजल को, अनुग्रह को देखा, मसीह यीशु के बारे में सुना, किसी ने हमें बताया, हमें रियलाइज हुआ कि हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, मुझे गुनाह का जीवन नहीं जीना, मुझे पाप का जीवन नहीं जीना, और हम अपने पापों को मान के, गुनाहों को मान के छोड़ देते हैं और पवित्रताई का जीवन, साफ सुथरा जिंदगी जीने लगते हैं। तो हमें कौन ये करता है? ये पवित्र आत्मा जो आपके और हर उस ईमानदार के, विश्वासी के अंदर निवास करता है, रहता है, वो हमें बताता है गाली मत देना बेटा, बेटा गुस्सा नहीं करना, ये पाप है, गुस्सा करोगे पाप हो जाएगा,
वचन इसलिए कहता है गुस्सा करो पाप नहीं करो। गुस्से में हम बहुत बोल जाते हैं, अननेसेसरी बातें बोल जाते हैं ना, कई ऐसी बातें जो पाप में आ जाती हैं। तो पवित्र आत्मा आपको रोकता है, नम्र हो जाओ, हलीम हो जाओ, धीमे हो जाओ, इट्स फाइन, डोंट वरी। क्या हुआ अगर उसने तुम्हें बोल दिया, कोई बात नहीं। ये पवित्र आत्मा, ये पाखरू आपके अंदर करता है। बहुत बार कहते हैं हाय मेरा तो दिल ही टूट गया, मुझे तो इससे ये उम्मीद ही नहीं थी। तो वहां पे पवित्र आत्मा कहते हैं बेटे उम्मीद तो हमें भी आपसे ये नहीं थी जो आप लोगों ने किया। अगर यीशु का अनुग्रह, खुदा का फजल आप पर हो सकता है तो उन पे क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहते हैं ना वो किसी की साइड नहीं लेता। आपको नहीं पता, शायद मैंने एक क्लिप देखा था, एक आदमी था, नहीं बदलता था, ठीक है, लेकिन पता वो कहां पर जाके उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, जब वो हॉस्पिटल में पड़ गया। गुनाह का असल चेहरा है मौत। वो जब सामने आता है ना तो अच्छे अच्छे हीरो जीरो बन जाते हैं। फिर उनको समझ आता है कि नहीं। तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन से समय में, कौन सी घड़ी में, किस वक्त। और मैं आपको एक बात बता दूं, हर विश्वासी को कहना चाहूंगी, हर ईमानदार को, यीशु मसीह में आप आ गए नहीं, हमारे उधर से विश्वास, यीशु मसीह में आप आ गए, गुनाहों से तौबा कर ली, उसके लहू से धुल गए, पवित्र आत्मा से भर गए, पाकरू से भर गए, पाकीज़गी की जिंदगी, पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं। उसके साथ आपको एक जिम्मेदारी मिली है, प्रार्थना करना दूसरों के लिए। हालेलुया। कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर बोले मैं डॉक्टर बन गया हूं, बस मैं डॉक्टर हूं, मैं नहीं किसी का इलाज करूंगा। भाई मैं डॉक्टर हूं तो मैं क्यों करूं, इतनी मेहनत की है, इतना पढ़ा हूं, इतने पैसे लगाए हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर बन गए, फिर वो हॉस्पिटल में जाके सर्व होते हैं, दूसरों को बचाते हैं। आज एक नई बात कहूं तो जब आप बच गए ना तो आप आत्मा में डॉक्टर बन गए हैं। अब आपको कमजोरों को, जिनसे बार बार गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, उनको कैसे लेके आना है। मेडिसिन क्या है, प्रार्थना करें उनके लिए, दुआ करें उनके लिए, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। और ये मेडिसिन जिंदा है, पिता के मुंह से निकला हुआ वचन है, यीशु का लहू है जो जीवित है। लहू कभी नहीं मरता, वो जीवित है। एक ना एक दिन आप जो गोली दे रहे हैं अपने मरीज को, उससे वो बच ही जाएगा। हालेलुया। कभी किसी के साथ हुआ, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता है हाय क्या करूं तेरा, हर महीने तू मेरे पास आ जाता, मैं तो तंगी आ गया हूं तुझसे। कोई है, कोई किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस? अरे इतने प्यार से आइए आइए, कैसे हैं आप, बैठिए ना प्लीज, और सुनाए कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं? बड़े टाइम अच्छा डॉक्टर भी बोलते हैं बड़े टाइम के बाद आपको देखा। आज मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे डॉक्टर लेके गए थे, बड़े टाइम के बाद आपको हॉस्पिटल देखा। अब मैं सोच रही हूँ क्या डेली आया करूं चाय पीने। भाई तो एक तो तुम हो डॉक्टर, तो तुम्हारे पास कौन आएगा, है ना? कौन बीमार होना चाहेगा, कौन कहेगा कि मैं बीमार हूं तो जाऊं डॉक्टर के पास। क्या हुआ शिवा सिस्टर, आप बड़े टाइम के बाद आप आए। लेकिन आपको बताऊं, से आपकी सुनेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर आपको क्या परेशान नहीं होना, जो मैंने कहा अच्छे हो जाओगे, ठीक है। आप एक्चुअली उसके रेगुलर क्लाइंट हो, आपके पैसों से उसका घर भी चलता है, सही है ना? फिर भी वो कहते हैं टेंशन ना लेना, अच्छे हो जाओगे, अपना ध्यान रखना, ताजा सब्जी खाना, फ्रूट खाना, सैलेड खाना,
ज्यादा चाय मत पीना, कॉफी मत पीना, वो आपको ये सब एडवाइस करता है। जब एक संसारिक फील्ड में डॉक्टर हो गया कुछ, वो ऐसे बिहेव करते हैं, तो मुझे बताएं, हम जो उसके लहू से धुले, हमें उसने अपने लहू से धोया, पवित्र आत्मा दिया। अब हमें बीमारों को, जो पाप में रह रहे हैं, वो बीमार हैं, उनको मसीह के पास लेके आना है ना, तो आप कह लो आप डॉक्टर ही तो हो। बार बार आपको पता चला, आपने उसके लिए प्रार्थना में बैठ जाना है, फास्टिंग में चले जाओ। चलो कुछ लोग तो सुनते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं सुनते ही नहीं है। अगले बंदे को आप हर बार कहते हो, वो सुनता ही नहीं है आपकी। बोल रहा हाँ चलूंगा, हाँ, लेकिन करनी उसने अपनी है। डॉक्टर तो नहीं उसका इलाज छोड़ देते मरीज का, है ना। कभी डॉक्टर कहता है पकोड़े नहीं खाना, मरीज फिर पकोड़े खाता है। वो क्या करूं डॉक्टर साहब, शादी में चला गया था, पकोड़े थे, मैंने थोड़े से खा लिए। तो डॉक्टर थोड़ी कहेगा क्यों खाए हैं, शायद मैं तुझे भी बताता हूं, देखो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है कभी कभार आपने खा लिया, लेकिन अच्छी चीज नहीं है, मत खाया करो, बीमार पड़ जाते हो। तो आप और मैं जो यीशु के लहू से धुले हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, उसके वचनों से भरे हैं। सिस्टर जी मैं बड़े टाइम से दुआ कर रही हूं, बढ़िया वेखियां में दुआवा करके, अब बंदा नहीं बदलता, ये बंदा नहीं बदलता। अब तो मैं भी तंग आ गई हूं। तो फिर आपको करना चाहिए अपने प्रोफेशन से रिजाइन, कि पिताजी सॉरी मैं नहीं काम कर सकता आपके लिए। करेंगे? कौन कौन रिजाइन करने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं, है ना। रिजाइन करने का मतलब उसके अनुग्रह से बाहर आ गए, उसके फजल से बाहर आ गए, उसके ग्रेस से बाहर आ गए। मरना तो कोई भी नहीं चाहता, है ना। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगी, पवित्र आत्मा जैसे उसने जिम्मेदारी ली हमें पवित्र करने की, वचन से यीशु की बातें याद दिला दिला के। तो आज आप और मैं खुद से कहें कि नहीं, हमें औरों को बचाना है। याद रखना, जो नरक है, जो हेल है, जो दोजख है, वो कभी भी इंसान के लिए नहीं बनी थी, वो शैतान के लिए जगह है। अगर हम कहें हमें क्या, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें, इस चीज का हिसाब लिया जाएगा आपसे कि मैंने तुझे बिजनेस करने के लिए एक दिया था, बड़ी बार समझाया था, सुनता ही नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आपको पता क्या शाबाशी मिल, आपको नहीं, ऐसे इंसान को पता क्या शाबाशी मिलेगी? मूर्ख, नकम्मे, और फिर हमारी जगह, और ऐसे इंसान की जगह मौत। और जो टैलेंट हमें दिया वो किसी और को दे दिया जाएगा। किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूं, जो पवित्र आत्मा मुझे एक बात मेरे मन में डाल रही है, मैंने बस वो ही की है। इसके लिए अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, माँ बाप के लिए, अपने रिश्तों के लिए, आपके कामकाज पे, आपके वर्क प्लेस पे कोई आपके साथ कंटिन्यूसली बुरा करता जा रहा है, आपके स्कूल में, आपका हक है, ये आपका हक है, ये आपको मिलता नहीं, मिल रहा, ठीक है, ठीक है। तो आप ये नहीं कि नहीं इसने मेरे साथ ये की तो मैंने इसके लिए प्रार्थना करूंगा, नहीं, ये आपकी ड्यूटी है, आप इस बात के लिए अपॉइंट हुए हैं। हालेलुया। हर एक भाई बहन को कहूंगी, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करना कभी ना छोड़ना। और ये नहीं कि बस एक रूटीन है, रोज सुबह उठना है, चाय पराठा खाना है, 4 बजे चाय बिस्किट, रूटीन नहीं है। प्रार्थना वो जो उत्तर लेकर आती है, जो जवाब लेकर आती है। कुछ लोगों को जवाब ऐसे मिल जाता है, ठीक, कुछ लोगों को समय लगता है। तो याद रखना, कुछ लोगों का जुकाम 2 दिन में ठीक हो जाता है,
कुछ लोग 15 दिन सूं करते रहते हैं, फिर कहीं जाता है ना। इसके लिए हमेशा हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना। आप नहीं जानते आपकी दुआ से, आपकी प्रार्थना से कब कहां कौन बच जाए। क्योंकि याद रखना, आपको और मुझे हमारे बॉस ने जो नौकरी दी है ना, वो यही दी है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बचाएं। तो जब बॉस के पास जाएंगे तो कहेंगे, हाँ जी आपने हमें ये जो एक असाइनमेंट दी थी मैंने की है, पूरी की है। थोड़ी थोड़ी नहीं कर पाया लेकिन मैंने इतना किया है। 100% नहीं किया, हाँ, लेकिन 70% तक मैंने किया है। आपको उसका भी फल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं ये तो काम ही नहीं कर रहा था, मैंने कहा ना कर, मैंने कहा आई डैम केयर, तो आप कहेंगे आई डैम केयर, वो कहेगा आई डैम केयर टू। ठीक है, ये ऐसा वक्त किसी पर ना आए, ऐसा समय किसी के जीवन में ना आए। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या आए कि जब हम उसके सामने जाएं तो वो मुझे कहे, अच्छे और ऑनेस्ट सर्वेंट, ईमानतदार, दयानतदार नौकर, तू थोड़े से में भी बहुत बहुत वफादार है। जस्ट यही वर्ड आ रहा था मुझ में, rather than a faithful servant। जी, प्रेज गॉड। इट्स अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट, इट्स अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा कहता है कि हम लोग अपने आप को, हम लोग ये नहीं कहेंगे मैं ये मैं वो। याद रखना, एक वक्त समय में हम भी बुरे काम करते थे, माफी मांगी और वचन से धुल गए। यीशु मसीह के रूह से, उसके आत्मा से हम धुले हैं, उसके लहू ने हमारी कीमत चुकाई है। और अब पवित्र आत्मा, जैसे ही हम वचन के अधीन रहते हैं, कलाम के अंडर रहते हैं, तो वो हमें रोज रोज पवित्र करता है, पाक करता जाता है, नया करता जाता है, धोता जाता है। जैसे मैंने कहा था, जब बच्चे यूनिफॉर्म गंदा करके आते हैं, माएं फिर उनको धोती हैं। इसी तरह पवित्र आत्मा हमें रोज वचन से, पाकरू रोज वचन से धोता है। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 8 पॉइंट हो गया है। कल हम सीखेंगे नंबर 9, और वो है पवित्र आत्मा जीवित करता है, जीवन देता है, जीवित करता है, रूल कुदस जिंदा करता है। हालेलुया। ये नंबर 9 होगा, नंबर 9 होगा। टाइम होगा तो हम नंबर 10 की तरफ भी जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को आज की जो टीचिंग हालेलुया। थी इजीली समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन, कोई कुछ है तो मुझे मीटिंग के बाद पूछ लेना। बेटर है हम साथ साथ उसको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है? अगेन, जो पवित्र आत्मा, जो पाकरू मुझे लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मैंने बस वो आप लोग के साथ शेयर किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है?